हाउ टू इंट्रोडक्सिंग योर सेल्फ, ठीक है, अपना इंट्रोडक्शन कैसे किसी को दें। और ये बहुत जगह आपको काम आने वाला है, कितनी भी बुक्स आप पढ़ डालोगे लेकिन अगर खुद से कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा अपने इंट्रोडक्शन को देने में तो वो सब चीजें बेकार है। और अगर आप जो है बिल्कुल बेस से इंग्लिश सीखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपको इंट्रोडक्शन देना आना ही चाहिए, जो कि अब इसी वीडियो पे इसी चैनल पे आपको मिलने वाला है, ठीक है। पूरी तैयारी आपकी इंग्लिश की कराई जाएगी। तो पहला वही चीज हमारा है, क्या पहला चीज है कि हाउ टू इंट्रोडक्सिंग योर सेल्फ, कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे। तो चलिए, यस माय नेम इज सुप्रिया एंड दिस इज योर ब्यूटीफुल सा चैनल SBS इंग्लिश मीडियम। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन कैसे दें, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी हमें इंट्रोडक्शन किसी को देना हो तो सबसे पहली चीज हमें ध्यान देने वाली है पॉजिटिव थिंकिंग। मीन्स आपका जो बॉडी लैंग्वेज हो वो बिल्कुल पॉजिटिव हो, ये नहीं कुछ भी इधर ऐसे कुछ भी उल्टा सीधा बोलते चले जाओ, नहीं, पॉजिटिव थिंकिंग रहनी चाहिए एंड आपका पॉजिटिव एटीट्यूड रहना चाहिए। पहली चीज तो आप इंट्रोडक्शन के दौरान ये जानिएगा, ठीक है। एंड सेकेंड चीज आपका आई कॉन्टेक्ट आपका बिल्कुल सही रहना चाहिए। अभी आपसे कोई भी मान लीजिए प्रिंसिपल आ गए अपने स्कूल का प्रचार कर रहे हैं, बोल दिए बेटा आपका नाम क्या है, तो आप करो अरे मेरा नाम अरे ये है साहिल है मेरा नाम, अरे ये वो है, नहीं, आपको आई कांटेक्ट बस उनसे आंखों में आंखें डाल के बात करनी है, ठीक है। एंड थर्ड चीज आपको क्या करना है, एक छोटी सी स्माइल रहनी चाहिए आपके फेस पे हमेशा। जब भी आप किसी को अपना इंट्रोडक्शन दे, किसी से बात करें तो हमेशा एक स्माइल जरूरी है, ठीक है, हमेशा हैप्पी रहना चाहिए। तो वैसे ही ये 3 टॉपिक थे जो कि जब आप किसी से भी अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो ये चीज जरूर आप करिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं अपने रियल टॉपिक पे कि आपका टॉपिक क्या है, ठीक है। आपका टॉपिक है कैसे आप इंट्रोडक्शन को दोगे, कैसी कैसी चीजें आप उसमें यूज करोगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन को आप 2 तरीके से दे सकते हो, एक तो आपका फॉर्मल हो सकता है एंड आपका एक इनफॉर्मल हो सकता है। अब फॉर्मल क्या है, इनफॉर्मल क्या है, तो भाई फॉर्मल और इनफॉर्मल एकदम सीधी भाषा में अगर हम आपको कहें तो इनफॉर्मल मतलब ना जिसको आप जानते हो, मम्मी पापा भाई बहन दोस्त, इन सारी चीजों को जानते हो, अगर इनको आप जान रहे हो और इनको आपको इंट्रोडक्शन अपना देना है तो वो हो गया इनफॉर्मल, जिनको आप जान रहे हो, ठीक है, वो इनफॉर्मल हो गया। एंड आपका फॉर्मल क्या होगा, आपका फॉर्मल वो होगा जिनको आप नहीं जानते हो, अजनबी ऐसे ही आके आपसे पूछ ले हाउ आर यू, तो ऐसे ही हु आर यू, या फिर बहुत सारी चीजें आपसे पूछे व्हाट इज योर नेम, ठीक है, ऐसे सारे क्वेश्चंस आपसे कर ले तो वो फॉर्मल। कोई भी प्रिंसिपल हो सकता है, आपके जो है कोई भी ऐसे रोड पे ही चलते पूछ सकता है, या फिर आप कहीं ऑफिस में गए वहां भी, स्कूल के आप स्टूडेंट हो, कोई भी बाहर से जा रहा है पूछ ले रहा है आपसे, कोई भी पूछ ले तो वो फॉर्मल होता है। जो आपके मम्मी पापा दोस्त भाई बहन ये सब कह रहे हैं, ये सब किस में आएंगे, इनफॉर्मल में आएंगे। अब तो ये समझ गए कि हमको कौन सा इंट्रोडक्शन देना है, फॉर्मल या इनफॉर्मल। अब आप कहोगे इनफॉर्मल में तो हम कैसे भी बोल सकते हैं, लेकिन हमें बताना है फॉर्मल, ठीक है। तो चलिए अब हम फॉर्मल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ टॉपिक्स मैंने दिए हैं जिसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। और अगर आपको इसी तरह की सारी वीडियो अच्छी अच्छी चाहिए ना तो हमारे चैनल को ना फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो स्टार्ट भाई देखते हैं। सबसे पहले तो आपकी ग्रीटिंग सही होनी चाहिए, ठीक है। अब आप कहोगे ग्रीटिंग्स क्या है भाई, अभी सब पता चलने वाला है। उसके बाद आपका नेम, फिर प्लेस, फिर फैमिली, फिर आपका क्वालिफिकेशन, कितनी योग्यता है आपकी, फिर आपकी हॉबीज क्या है, उसके बाद आपका एम। इतने सारे टॉपिक्स में आपके इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। तो भाई अब एक एक टॉपिक को हम देखेंगे कि कैसे सारी चीजों को कवर करना है। तो फ्रेंड्स चलिए एक एक टॉपिक को हम उठा के देखते हैं और क्या क्या उसमें कैसे बोलना है उसको हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो लिसन केयरफुली। यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले ग्रीटिंग्स, ठीक है। तो ग्रीटिंग्स में अगर आप किसी को भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो, ठीक है, या फिर कहीं पे गए हो इंट्रोडक्शन देने, तो सबसे पहला काम आप लोगों को क्या करना है, हेलो या फिर हाय करते हो, जो कि आप जो है जब किसी से मिलते हो तब भी हेलो हाय करते हो, वही चीज है आपका ग्रीटिंग्स। आप हेलो करिए, हाय करिए। या फिर अगर किसी के घर आप जा रहे हो या फिर किसी ऑफिस में जा रहे हो तो आप सबसे पहले क्या कहोगे, मे आई कम इन सर या फिर मे आई कम इन मैम, इसका भी यूज कर सकते हो अगर आप किसी ऑफिस या फिर इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, ठीक है। और अगर आप एक स्टूडेंट हो तो हेलो कहकर, या तो आप गुड मॉर्निंग चल रहा है तो मॉर्निंग कह दीजिए, गुड आफ्टरनून चल रहा है आफ्टर कह दीजिए, और
देन आप गुड इवनिंग भी कह सकते हो। यू कैन से कब, जब आप गुड मॉर्निंग कब कहोगे, जब आपका मॉर्निंग रहेगा वो भी 12 बजे से पहले, ठीक है, तब आप गुड मॉर्निंग कहोगे। 12 बजे के बाद आप क्या कहोगे, गुड आफ्टरनून कहोगे। कितने बजे तक, 4:30 बजे तक आप जो है क्या कहोगे, गुड आफ्टरनून कहोगे। उसके बाद 4:30 से पूरा मिडनाइट तक आप क्या कहोगे, गुड इवनिंग कहोगे। एंड आप कहोगे अब गुड नाइट कब कहा जाता है, तो गुड नाइट आप जो है ध्यान दीजिएगा कि जो गुड नाइट होता है वो आपको ये नहीं कि रात होगी 8 बज गए 9 बज गए आप गुड नाइट कह दो किसी को भी, गुड नाइट, मम्मी को गुड नाइट, नहीं। जब तक आप बिस्तर पे सोने ना जाओ, जब तक आप लेट ना जाओ, सोने वाले ना हो, तब तक आपको जो है गुड नाइट किसी को नहीं बोलना। जब आप लेट जाओ या फिर सोने जा रहे हो या फिर अब आप सोने ही जा रहे हो बिल्कुल, तब आप गुड नाइट कहिए, वरना उससे पहले गुड इवनिंग ही रहेगा, वो भी मिडनाइट तक, ठीक है। मिडनाइट मींस 12 के पहले, ठीक है। ये समझ में आ गया कि आपका ग्रीटिंग्स क्या होगा। आप सबसे पहले कहोगे हेलो और या फिर गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम आपका चल रहेगा वही कहना है, ठीक है। अब उसके बाद ग्रीटिंग्स के बाद जस्ट आपका किसका नंबर आएगा, जस्ट आपका नेम आएगा, कि आप वो नाम पूछ भी सकता है व्हाट्स योर नेम, या फिर आपको खुद बताना है तभी आप क्या कह सकते हो, आई एम क्या कह सकते हो, जैसे आई एम सुनीता कह सकते हो। तो यहाँ पे लिख दीजिए क्या हो गया, आई एम सुनीता, ठीक है। आई एम सुनीता कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो माई नेम इज सुनीता, या फिर कह सकते हो इट्स मी सुनीता, कुछ भी कह सकते हो। जो चीज भी आपको अट्रैक्टिव लगे, जो चीज भी आपको एकदम गजब की लगे, वही वाला पॉइंट। ये नहीं कि आपको सारी चीज बोली है, हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये कहोगे तब तो आप तुरंत गए। तो इसलिए आपको एक चीज, एक टॉपिक कोई सा भी उठा लेना, आपको ये पसंद हो ये कहिए, आपको ये पसंद हो जो है गुड मॉर्निंग या फिर गुड डे आपको पसंद हो तो गुड डे कहिए, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। उसके बाद आपको नेम में चाहे तो आप आई एम कहिए या फिर माई नेम कहिए, या तो इट्स मी कहिए, या फिर माई सेल्फ। नहीं बाबा, ना, माई सेल्फ आपको यूज ही नहीं करना है। यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं माई सेल्फ सुनील, माई सेल्फ जो है राहुल, माई सेल्फ कुछ भी कह देते हैं, लेकिन आपको क्या कहना है, माई सेल्फ का यूज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज ये माई सेल्फ आपका गलत रहेगा। कहीं भी आपको कहा जाए माई सेल्फ तो नहीं, धर्मेंद्र माई सेल्फ कह दिया जाता है तो ये चीजें गलत है, तो आपको माई सेल्फ नहीं कहना, आपको आई एम कह देना है, माई नेम इज कह देना, इट्स मी। अब यहाँ पे कुछ लोग कहते हैं दिस इज, दिस इज, जैसा कि हम भी पहले वीडियोस में दिस इज बोलते थे, दिस इज सुप्रिया, ठीक है। तो दिस इज जिसको आप जानते रहोगे उसके सामने आप दिस इज कहोगे। जिसको भी आप जानते रहोगे, जैसे आप अपने मम्मी पापा भाई बहन को जानते हो, दोस्त को जानते हो, तो उसके सामने कह सकते हो दिस इज सुनील, दिस इज सुनीता, दिस इज रानिका, दिस इज रागनी, कुछ भी कह सकते हो। लेकिन जिसको नहीं जानते होगे बस डायरेक्ट आई एम सुप्रिया, माई नेम इज सुप्रिया, एंड या फिर कह सकते हो इट्स मी सुप्रिया, या फिर जो भी आपका नाम हो एज इट इज आपको वही करना है, ठीक है। तो नेम में तो ये हो गया। अब इतने आपने कहा, मान लीजिए मेरे को पसंद है क्या, हेलो पसंद है, मैंने कहा हेलो, गुड मॉर्निंग, आई एम सुप्रिया, या फिर हाय, गुड मॉर्निंग, माई नेम इज सुप्रिया, हेलो, गुड मॉर्निंग, इट्स मी सुप्रिया, ये कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपका प्लेस आता है, अगर वो पूछ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं पूछ रहा आपको डायरेक्टली बताना है तो आप कह सकते हो आई एम फ्रॉम दिल्ली, दिल्ली कह सकते हो, क्या कह सकते हो यहाँ पे आई एम फ्रॉम दिल्ली कह सकते हो। या फिर अगर देखिए आपको यहाँ पे आपके विलेजेस को नहीं बताना, अगर आप कहीं भी जो है जा रहे हो, किसी को भी आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हो तो आपको डायरेक्टली विलेज नहीं बता देना है। आपको अट्रैक्टिव लगने के लिए वो जहाँ पे आप हो वहाँ के जो फेमस हो उन चीज़ों को बताना। जैसे मैं अयोध्या से हूँ तो मैं बता सकती हूँ आई एम फ्रॉम अयोध्या, ठीक है, आई एम फ्रॉम यूपी, ऐसे सारी चीज़ें बता सकती हूँ। बस आप विलेज बता दोगे तो उतना वो फेमस नहीं होता है, लेकिन आप अयोध्या, दिल्ली, मुंबई ये सारी चीजें बताओगे तो ये फेमस होता है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हो आई एम बिलोंग्स, तो बिलोंग आप कर सकते हो जब जिस गांव का अगर पूछे, विलेज का पूछे तब भी आप बिलोंग लगा सकते हो। सॉरी यहाँ बिलोंग्स नहीं रहेगा, बिलोंग रहेगा, ठीक है। आई एम बिलोंग जहाँ के भी हो वही लिख दो, बस एज इट इज उतार देना है। अब यहाँ पे एक चीज और बात ध्यान देने वाली है, अगर आपको कभी कह दिया जाए, जैसे आप दिल्ली में गए हो इंटरव्यू देने, मान लीजिए ये सबके लिए है इंट्रोडक्शन, आप गए हो दिल्ली में इंट्रोडक्शन मतलब अपना देने के लिए, तो वहां पे अगर कह दे कि आप भी जैसे कोई भी सर हैं आपके, वहीं अयोध्या के आपके सर भी हैं और आपसे पूछ भी रहे हैं कि आप कहाँ के हो, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस क्या कहना है आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, ठीक है। आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, मैं भी यहां से हूं, मतलब सर आपके थे मैं भी यहाँ से हूँ, बस आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। अगर जो जानता हो आपको या फिर उसी जगह पे जहाँ आप रहते हो वहीं गए हो देने, तो आप इटसेल्फ लगा दोगे, बस यही हो जाएगा आपको इंट्रोडक्शन। चलिए कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, जैसे फैमिली के हो गए, क्वालिफिकेशन हो गया, ये सारी चीज़ों को देख लेते हैं, उसके बाद
बढ़ते हैं आगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सब कुछ टॉपिक्स को हम देख लेते हैं। जैसे हमारा क्या है, हमारा है फैमिली। तो जब आपने अपना नाम बताया, अपना प्लेस बताया, तो आपके फैमिली के बारे में कुछ जानना चाहेंगी कि भाई अपने फैमिली के बारे में कुछ बताओ। तो आपको क्या कहना है, सिंपली बस एकदम सिंपल वर्ड मैं यहाँ पे ला के रखी हूँ, बस आपको एज इट इज ही लिख देना और कुछ भी नहीं करना। यहाँ पे आपको करना है, इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स I have 2 elder brothers and 1 cute sister. It is very पॉसिबल। बहुत ही अच्छा है, बहुत ही, आप इसे बोल सकते हो, कुछ नहीं करना, बस इसका हिंदी मीनिंग आप समझ जाइए। इन माई फैमिली, मेरे फैमिली में, अपार्ट एक ही में है, फ्रॉम माई पेरेंट्स मतलब मेरे पेरेंट्स के अलावा, मेरे कौन है, 2 इल्डर ब्रदर, 2 बड़े भाई हैं, एंड 1 क्यूट सिस्टर, ठीक है, और एक क्यूट क्या है, सिस्टर है। तो आप ऐसे सारी चीजें अपने फैमिली के बारे में लिख सकते हो, जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव लगेगा और बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा, ठीक है। ये आपकी फैमिली के बारे में कुछ रहा। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन। ये आपके 2 कैटेगरी में होता है, ठीक है। ये आपके, एक तो आप जो है स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट, या तो आपका एक जैसे ऑफिशियल काम करते हो, आपको ऑफिशियल कहीं पे जाना है इंटरव्यू देने, उसके लिए भी बता रही हूँ, डोंट वरी, चिंता मत करिए। यहाँ पे अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप कह सकते हो, अगर आपका कोई पूछे कि भाई क्वालिफिकेशन बताओ, अपनी योग्यता बताओ, तो आप क्या कहोगे, आई एम स्टडीइंग क्लास 6, या फिर आप कह सकते हो आई एम स्टडीइंग इन क्लास 11th, मैं क्लास 11 में पढ़ता हूँ। ये बहुत ही सिंपल है, आप बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही बोल दोगे, आई एम स्टडीइंग क्लास 11th। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आप कहीं पे ऑफिस में जाते हो तो आप कुछ भी नहीं कह सकते, आई एम अ टीचर कह सकते हो, एंड टीचिंग SBS इंग्लिश मीडियम, कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपकी हॉबी आती है 5th नंबर पे। आपकी हॉबी बहुत ही छोटे पॉइंट्स हैं, बस आप एक बार लर्न कर लोगे, एकदम कुछ नहीं है बिल्कुल। उसके बाद आपकी हॉबीज आती है, आपको भाई क्या क्या हॉबी, आप खाली समय में क्या क्या करते हो, तो आप कह सकते हो माई हॉबी इज अ रीडिंग बुक, मेरी हॉबी है रीडिंग बुक। या फिर आप कह सकते हो डांसिंग, बहुत सारे लोगों को डांसिंग पसंद है, बहुत लोगों को सिंगिंग पसंद है, बहुत लोगों को स्पीकिंग पसंद है, बहुत लोगों को जो है पौधों में पानी देना पसंद है, मतलब बहुत सारे लोगों को बहुत सारी तरह की चीजें पसंद है। तो आप लिख सकते हो माई हॉबीज रीडिंग बुक्स, या फिर और सारी चीजें जितनी मैंने बताई, डांसिंग, सिंगिंग, स्पीकिंग, ठीक है, क्राइंग। हाँ, उसके बाद अब हम देखते हैं हमारा AM। सबसे लास्ट में तो आपका ये तो जरूर पूछ लेता है, रिश्तेदार, बड़े बुजुर्ग जो भी रहते हैं, भाई करना क्या चाहते हो, तो आप कुछ भी नहीं कहोगे, आई वॉन्ट टू बी, आप करना क्या चाहते हो। जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, आप IIT की तैयारी करना चाहते हो, नीट की तैयारी करना चाहते हो, JEE की तैयारी करना चाह रहे हो, या फिर आप NDA एक्सपेरिमेंट हो, या फिर आप IPS हो, IAS की, जो भी आप तैयारी करने जा रहे हो। कोई भी पूछता अपना AM बताइए, आई वॉन्ट टू बी IAS ऑफिसर, मतलब AM आपका ये हो गया। यही सारी चीजें थी आपकी इंट्रोडक्शन में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और बहुत ही सिंपल है। या फिर आप लास्ट में जब आप जो है अपना इंट्रोडक्शन दे दिया, अपना इंटरव्यू दे दिया, आपको बस छोटी सी चीज कहनी है, क्या कहनी, इट्स माई प्लीजर टू स्पीक यू, ये मेरा मतलब, ऐसे आपको बताना, ये बहुत ही अट्रैक्टिव चीज है कि मतलब ये मेरा सौभाग्य था कि मैं आपसे मतलब बोल सका, आपसे बातें कर सका, ये मेरी खुशनसीबी थी। इट्स माय प्लेजर टू स्पीक यू, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन एंड अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल लाइन, वेरी अट्रैक्टिव लाइन, ठीक है। तो आप इसको मत भूलिएगा। और उसके बाद आइए हम आपको लिख के बता देते हैं सारी चीजें कि आपको बोलनी कैसी है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपने सारे इंट्रोडक्शन को लिख दिया कि आपको कैसे बोलना है, ठीक है। सबसे पहले तो हेलो सर, हेलो मैम, गुड मॉर्निंग, आई एम सुप्रिया एंड आई एम फ्रॉम अयोध्या। इन माई फैमिली अपार्ट फ्रॉम माई पेरेंट्स आई हैव अ एल्डर ब्रदर, आई हैव स्टडिंग इन क्लास 11th, माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स, आई वॉन्ट टू IAS ऑफिसर। उसके बाद थैंक्स, इट्स माई प्लीजर टू स्पीक विद यू। बस इतना शॉर्ट आपको इंट्रोडक्शन देना है एंड आगे वाले को लगेगा कि आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश है आपकी, ठीक है। तो इतना शॉर्ट, आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और अगर समझ में आया तो हमारे वीडियो को करिएगा लाइक। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक अगर हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है ना, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को फ्लैक्स कर दीजिए, जिससे अगर इसी तरह की हम नोटिफिकेशन डालें तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट तरह की धमाकेदार वीडियो के लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।